धर्म सदैको धृतिमात्रशीलः न बाहिराचार चैतैर्निरूप्यः सेव्यस्ततो मानवधर्म एव न चेतरो द्वेष विवृद्धि हेतुः। धर्म एक ही है जो सत्य है, स्थिर है। सैकड़ों बाहरी आचार्य अनुष्ठानों के द्वारा भी इसे निरूपित नहीं किया जा सकता। इसलिए मानव धर्म, मानवता का धर्म का अनुसरण करो। वह धर्म किसी प्रकार के द्वेष को बढ़ाने का कारण नहीं बनता। धर्म के अनेक अर्थ है, जैसे कि संप्रदाय, धार्मिकता, परोपकार, न्याय और मनुष्य का अपना कर्तव्य स्वधर्म। धर्म का मूल अर्थ ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो सारे जगत को संभालती है। इसे ऋतु भी कहा गया है क्योंकि यह एक ही है जो सत्य स्थिर है, इसलिए यह अनश्वर है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक का संचालन करता है। सारा संसार धर्म नियमों के अनुसार विकसित होता रहा है। जीवन का समुचित पोषण धर्म से ही होता है। इसलिए धर्म ईश्वर है। वह आकार रहित सर्वोच्च सत्य जो कि शाश्वत और अद्वितीय है। सामान्य मानवीय मन इस निराकार सत्य को नहीं समझ सकता। इसलिए इस सूक्ति की तृतीय पंक्ति में हमारे लिए उपदेश किया गया है कि हम इसके दूसरे अर्थ में इसका अनुपालन करें, और वह है विचारों, शब्दों और कर्म में शुद्धता बनाए रखना। हमें यह मानना चाहिए कि हम सब एक ही संबंध में बंधे हुए हैं। वह संबंध है सार्वभौतिक भाईचारा। हम सभी एक ही माता पिता की संतान है और वह है ईश्वर जो कि माता भी है और पिता भी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म प्रेम जैसे सामान्य धर्मों का ध्यान कर मानव सेवा के रूप में स्वार्थ रहित कर्म करना चाहिए। इसे मानव धर्म कहा जाता है। मानव धर्म के अंतर्गत द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपने और समाज के लिए दुखों, कष्टों को आमंत्रित करता है। यदि वह हर स्थिति में इसका पालन करता है तो उसे सच्ची खुशी और शाश्वत आनंद प्राप्त होती है। धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोगों और देशों में शांति, सौहार्द का प्रसार होता है। धर्म का विवेचन सैकड़ों बाह्य धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उन अनुष्ठानों के फल नश्वर और अनित्य है। व्रत अनुष्ठानों को करने वाला मनुष्य उनके फलस्वरूप स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है और शुभ फलों के समाप्त हो जाने पर पुनः नश्वर संसार में लौट आता है। इसलिए ऐसे व्रतानुष्ठान उसे धर्म और उसकी जटिलता को समझाने में सहायक नहीं बनते। कर्मों के बंधनों को तोड़कर कर्म और फल की श्रृंखला को समाप्त करके ही धर्म तथा भगवत प्राप्त को समझा जा सकता है। और इसके लिए जीवन में पवित्रता और मन का स्वार्थ रहित होना अत्यंत आवश्यक है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।